बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 6 क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 4.1 स्टूडेंट आपके पास है सेट्स के बारे में। तो लास्ट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को सेट्स की डेफिनेशन बताई थी और इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ सेट हैं वो पढ़ा लिया था। तो इसके अलावा हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स। इन सेट्स को आपने डिस्क्राइब करना है, यानी सेंटेंस की फॉर्म में इनको लिखना है। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, सेट A इज इक्वल टू 0 2 4 6 8 है। तो अब आपने ये जो सेट A है ये लिस्ट में लिखा हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट लिखा हुआ है। आपने इसको डिस्क्राइब करना है, यानी सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है। तो आपको नजर आ रहा है कि सेट्स ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 0 2 4 6 8 ये इवन नंबर्स हैं, यानी इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो सकते हो। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो ये नंबर्स जो है वो 2 के टेबल्स में आते हैं या 2 से डिवाइड होते हैं। तो इट मींस कि ये क्या है, आपके पास इवन नंबर्स है। और इवन नंबर्स जो 8 तक है, या आप इसको कह सकते हैं कि 10 से जो छोटे इवन नंबर्स हैं उनका सेट है। तो इस बात को आपने सेंटेंस में लिखना है। तो हम इसको लिख सकते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10, यानी 10 से छोटे इवन नंबर्स का क्या है, सेट है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब पार्ट 2 आपके पास है, सेट B इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 है। तो ये जो नंबर्स आपके पास है 1 3 5 7 9, दीज आर ऑड नंबर्स, और इट मींस कि ये आपके पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स है। तो सेट ऑफ ऑड नंबर्स में सारे ऑड नंबर्स नहीं है, बल्कि वो ऑड नंबर्स हैं जो 10 से छोटे हैं, यानी 9 तक ऑड नंबर्स हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10, यानी 10 से छोटे ऑड नंबर्स का सेट है। इसी तरीके से पार्ट 3 आपके पास है, सेट x इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं ये आपके पास प्राइम नंबर होते हैं, यानी प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने अलावा किसी और के टेबल में ना जाते हों, या आप ये कह सकते हैं कि इनके दो ही डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होते हैं। जैसे 2 है तो 2 एक प्राइम नंबर है, बिकॉज 2 के दो ही डिस्टिंक्ट यानी दो डिफरेंट फैक्टर हो सकते हैं, 2 और 1। इसी तरीके से 3 के भी दो ही डिफरेंट फैक्टर्स हैं, 1 और 3। तो जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर्स कहां तक है, 19 तक है। तो इट मींस के लेस देन 20, यानी 20 से छोटे प्राइम नंबर्स का क्या है, सेट है। तो अब हमने इसको सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20, यानी प्राइम नंबर्स का सेट है लेस देन 20, मींस के 20 से छोटे प्राइम नंबर्स का सेट है। इसी तरीके से पार्ट 3 आपके पास पार्ट 4 है, y इज इक्वल टू मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। यानी आपके पास ये जो स्टूडेंट्स आपके पास जो एलिमेंट्स हैं ये आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे जो स्पेस है, यानी जो कायनात है उसके सियारे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये अर्थ जो है वो एक सियारा है, इसी तरीके से मरकरी एक सियारा है, इसी तरीके से वेनस जो है वो एक सियारा है, इसी तरीके से आपके पास
मार्स एक सियारा है, यानी इनको आप कह सकते हैं कि सोलर या इनको प्लैनेट्स, सियारों को क्या कहते हैं? प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, यानी हमारे सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं वो है सेट वाई। सोलर सिस्टम मींस कि जो सोलर सिस्टम है जिसमें आपके पास सूरज की रोशनी जहां जहां जिन प्लैनेट्स में जाती है वो सारे के सारे ये प्लैनेट्स हैं। तो इट मींस कि दिस इज द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम है। और सेट C इज इक्वल टू ए लास्ट पार्ट 5 है। सेट C इज इक्वल टू पोटैटो, कैरेट, रेडिश, बीट, स्वीट पोटैटो है। पोटैटो मींस के आलू है, कैरेट गाजर है, रेडिश जो है मूली है, बीट जो है वो आपके पास चकंदर है, स्वीट पोटैटो मींस के आपके पास जो मीठा आलू है वो है। अब स्टूडेंट ये आपके पास सब्जियों के नाम है, लेकिन इसमें वो वेजिटेबल्स हैं जो अंडरग्राउंड होती हैं, यानी ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो जमीन के नीचे ग्रो करती हैं, जमीन के नीचे ही ये बड़ी होती हैं और वहां पे ही नशोनुमा पाती हैं। जैसे पोटैटो आलू है तो ये जमीन के नीचे ही बड़ा होता है, कैरेट गाजर भी जमीन के नीचे उगता है, रेडिश भी जमीन के नीचे है यानी मूली है, बीट है, चकंदर है, तो ये भी आपके पास जमीन के नीचे आता है। तो इट मींस कि हम इसको लिख सकते हैं सेट ऑफ 5 वेजिटेबल्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सेट ऑफ 5 वेजिटेबल्स दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड। दैट ग्रो यानी जो बड़ी होती हैं अंडर द ग्राउंड। ग्राउंड मींस के जमीन के नीचे जो सब्जियां बड़ी होती हैं उनका ये सेट है। तो इसको हम लोग सेंटेंस की फॉर्म में इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। जो लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास जो सेट है वो लिस्ट फॉर्म में था, आपने उसको डिस्क्राइब करना था यानी सेंटेंस की फॉर्म में लिखना था। अब यहां पर आपके पास सेंटेंस की फॉर्म में सेट्स गिवन है और आपने उसको लिस्ट की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला जो पार्ट है, पार्ट 1 है सेट n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20 है, यानी n उन नंबर्स का सेट्स है, उन नेचुरल नंबर्स का सेट्स है जो 20 या 20 से बड़े हों। यानी इसका मतलब है अगर मैं इसके एलिमेंट्स को लिस्ट करता हूं तो सबसे बड़ा पहले जो नंबर आएगा दैट इज 20 और उसके बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या है 21 है, नेक्स्ट आपके पास 22, 23, 24, 25 एंड सो ऑन, यानी 20 से बड़े जो नेचुरल नंबर्स है वो इनफाइनाइट है। तो इट मींस कि ये जो सेट n है नेचुरल नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20, दिस इज अ इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हूं यानी लामहदूद हूं, अनकाउंटेबल हूं यानी गिने नहीं जा सकते हूं। जैसे यहाँ पे 25 है तो 25 के बाद 26 आएगा, 27 आएगा, इसी तरीके से 100 लाख ये चलते जाएंगे। तो इसलिए ये एक इनफाइनाइट सेट है और ये कौन सा सेट है नेचुरल नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20 है। अब पार्ट 2 है आपके पास सेट P इज इक्वल टू प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 30, यानी 10 और 30 के दरमियान जो प्राइम नंबर्स का सेट है वो आपने लिखना है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके दो ही डिस्टिंक्ट यानी डिस्टिंक्ट मींस के मुख्तलिफ दो ही डिफरेंट फैक्टर्स हों या जो अपने अलावा किसी और नंबर के टेबल में ना जाते हो। जैसे 10 और 30 के दरमियान जो फर्स्ट प्राइम नंबर है वो 11 है, इसके बाद 13 है, 15, 16, 17 है, फिर 18, 19 है, फिर 20, 21, 22, 23 है, इसके बाद 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27, 28 भी नहीं है, 29 है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो आपके पास 31 है। लेकिन हमने 10 और 30 के दरमियान जो प्राइम नंबर है इन बिटवीन वो लिखते हैं। तो इट मींस कि ये 11 से 29 तक होंगे। अब आपने पार्ट 3 लिखना है।
पार्ट 3 में आपके पास सेट एम है मल्टीपल्स ऑफ 5 ग्रेटर देन 5, यानी आपने जो मल्टीपल ऑफ 5 लिखने हैं जो 5 से बड़े हो। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब होता है स्टूडेंट जो 5 का टेबल होता है उसको हम मल्टीपल ऑफ 5 भी कहते हैं। जैसे 5 1 5 होता है मल्टीपल ऑफ 5 में, यानी जिन नंबर्स को 5 से मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है वो मल्टीपल ऑफ 5 कहलाते हैं। 5 2 10 होता है, इसी तरीके से 5 3 15 होता है। तो जो मल्टीपल ऑफ 5 है वो स्टार्ट होते हैं कहां से, वो स्टार्ट होते हैं 5 से और सो ऑन। ये 5 4 20, इट मींस कि जो टेबल ऑफ 5 है दैट इज मल्टीपल ऑफ 5। लेकिन आपने 5 के वो मल्टीपल लिखने हैं जो ग्रेटर देन 5 हो, यानी 5 से बड़े हो। तो 5 से बड़े जो मल्टीपल ऑफ 5 है वो 10 है, 15 है, 20 है, और इसके बाद जो आपके पास आएगा 25 आएगा। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, इसी तरीके से 5 7 35, 5 8 40। ये सारे क्या है मल्टीपल्स ऑफ 5 है और ये इनफाइनाइट है। तो इट मींस कि ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट हो तो हम कामे के बाद 3 डॉट का क्या करते हैं यूज करते हैं। तो इट मींस कि ये इसी तरीके से ही कंटिन्यू रहेंगे। अब सेट ए है पार्ट 4 में प्राइम नंबर, प्राइम कलर्स है। प्राइम कलर स्टूडेंट जो आपके पास होते हैं वो रेड, ब्लू और ग्रीन होते हैं, यानी आपके पास 3 प्राइम कलर्स होते हैं। प्राइम कलर मींस जो बेसिक बुनियादी जो कलर होते हैं वो रेड होता है, ब्लू होता है और ग्रीन होता है। इन तीनों कलर्स को हम प्राइम कलर, प्राइमरी कलर्स कहते हैं। तो इट मींस के इस सेट्स को अगर आप लिस्ट करें तो इसमें रेड, ब्लू, ग्रीन आ जाएगा। पार्ट 5 है स्टूडेंट। पार्ट 5 आपके पास क्या है, सेट बी है पर्सन्स हैविंग एजेस 200 इयर्स एंड अबव, यानी उन पर्सन्स का या उन लोगों का सेट जिनकी एज जो है वो 200 है या 200 से ज्यादा हो। तो आजकल आप दुनिया में देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी एज जो है वो 200 हो या 200 से ज्यादा हो। तो इसलिए ये जो इस सेट्स के अगर हम एलिमेंट्स को लिस्ट करें तो हमें पता है कि कोई ऐसा पर्सन ही नहीं है, कोई ऐसा बंदा ही नहीं है दुनिया में जिसकी एज जो है वो 200 साल हो या इससे ज्यादा हो। तो इसलिए हम सेट बी को एक एम्प्टी सेट के तौर पे लिखेंगे, यानी इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, कोई पर्सन नहीं आएगा। या एम्प्टी सेट को आप जस्ट 5 के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। बाज बच्चे इस एम्प्टी सेट को इस तरीके से लिखते हैं, ये गलत है, यानी ब्रैकेट का यूज करके 5 को इन ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखते हैं। तो ये आपने इस तरीके से नहीं लिखना, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, बल्कि आपने या तो जस्ट ब्रैकेट का यूज करना है या आपने इस सिंबल 5 का यूज करना है। सिंबल को 5 पढ़ते हैं और ये ग्रीक सिंबल है, इसको हम एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट फॉर द गिवन सेट्स आल्सो रिप्रेजेंट थ्रू वेन डायग्राम। यानी स्टूडेंट आपके पास जहां पर 4 सेट्स हैं, सेट ए है ऑल कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सेट बी है ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, सेट सी है ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स, सेट डी है ए बी सी डी ई एफ जी एच है। आपने ये बताना है कि इन चारों सेट्स में से यूनिवर्सल सेट्स कौन सा है। तो अब पहले मैं यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों को यूनिवर्सल सेट्स क्या होता है ये बताऊंगा, और इसके बाद आपने क्वेश्चंस में उसने कहा हुआ है कि आल्सो रिप्रेजेंट थ्रू वेन डायग्राम, यानी इन सेट्स को आपने वेन डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट भी करना है। तो पहले हम जरा यूनिवर्सल सेट्स को देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट्स क्या होता है। तो द यूनिवर्सल सेट इज अ सेट, यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन लिखते हैं, द यूनिवर्सल सेट इज अ सेट, यानी यूनिवर्सल सेट जो होता है वो एक सेट होता है which contain all elements
of the sets under consideration यानी यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें वो तमाम एलिमेंट्स होते हैं उन जिसमें जो है वो गिवन सेट्स यानी कुछ सेट्स होते हैं उनके तमाम एलिमेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। जैसे इस बात को हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं एक सेट लेता हूं, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल लेता हूं। इसको मैं इस सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल्स को मैं यू से रिप्रेजेंट करता हूं। और लेट्स सपोज मैं सेट ए लेता हूं, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 6 क्लास, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 6 क्लास लेता हूं। सेट ए इज द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 6 क्लास। इसी तरीके से सेट बी लेता हूं, लेट्स सपोज सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 7th क्लास। इसी तरीके से सेट सी लेता हूं मैं, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास। अब यहां पे देखें स्टूडेंट, ये जो तीन सेट्स हैं ए बी और सी, सेट ए आपके पास है सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 6 क्लास है। इट मींस कि सेट ए के अंदर सिर्फ वो स्टूडेंट आएंगे जो 6 क्लास में पढ़ते हैं। इसी तरीके से सेट बी इज इक्वल टू है सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 7 क्लास है। इसका मतलब है कि सेट बी में सिर्फ वो स्टूडेंट होंगे, वो एलिमेंट्स होंगे जो 7 क्लास में पढ़ते हों। इसी तरीके से सेट सी है सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 8 क्लास है, तो इट मींस कि सी में वो एलिमेंट्स आएंगे, वो स्टूडेंट आएंगे जो 8 क्लास में है। लेकिन जो पहला सेट मैंने लिखा है यू, ये आपके पास है सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल है। इसका मतलब है ये जो सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल है इसमें 6 क्लास के स्टूडेंट भी आएंगे, 7 क्लास के स्टूडेंट भी आएंगे, 8 क्लास के स्टूडेंट भी आएंगे। इसका मतलब है कि ये जो अंडर कंसीडरेशन 3 सेट्स हैं आपके पास ए बी एंड सी, इन तीनों सेट्स के सारे एलिमेंट सेट यू के अंदर कंटेन करते हैं, यानी सेट यू के अंदर आ रहे हैं, सेट यू से बिलोंग करते हैं। तो इट मींस कि ये जो यू होगा फिर ये क्या कहलाएगा, ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा ऑफ सेट ए बी एंड सी। तो हम यू को क्या कहेंगे, यू को कहेंगे यूनिवर्सल सेट कहेंगे। क्यों यूनिवर्सल सेट कहेंगे, क्योंकि इस यू में जितने भी अंडर कंसीडरेशन जो सेट्स हैं ए बी और सी, इन तीनों सेट्स के सारे एलिमेंट जो हैं, सारे जो स्टूडेंट हैं वो सेट यू में क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने ये बताना है कि हमारे पास ये 3-4 सेट्स उसने दिए हुए हैं ए बी और सी, ए बी सी एंड डी। हमने ये बताना है कि इन चारों सेट्स में से यूनिवर्सल सेट कौन सा है। सेट ए आपके पास है ऑल कंसोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स है, सेट बी है ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स है। वॉवल स्टूडेंट आपके पास होते हैं ए ई आई ओ यू, ये जो आपके पास अल्फाबेट्स है इनको हम वॉवल्स कहते हैं। और इन वॉवल्स के अलावा जो अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में वो आपके पास कंसोनेंट कहलाते हैं, जैसे ए बी, बी सी डी ई एफ, यानी वॉवल्स को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जेड तक, ये सारे क्या होते हैं, कंसोनेंट होते हैं। तो और सेट सी आपके पास है ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स है, तो ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये कहां तक होते हैं, अप टू जेड तक होते हैं। तो और सेट डी आपके पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच है। तो अब आपको नजर आ रहा है कि ये जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं ये सारे इस सेट सी में मौजूद है, क्योंकि सेट सी जो है वो ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स है। तो ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स में कंसोनेंट भी आते हैं। इसी तरीके से सेट बी जो है वो आपके पास ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स है, ये भी इस सेट सी के अंदर मौजूद है। इसके भी सारे एलिमेंट सेट सी में, जैसे ए है तो इसमें है, ई है तो है, इसी तरीके से आई भी है, ओ भी है, यू भी है। इसी तरीके से सेट डी के भी सारे एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच,
ये सेट सी के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ए बी और डी जो है इनके सारे एलिमेंट सेट सी में मौजूद है। तो फिर जो यूनिवर्सल सेट आपके पास होगा इन चारों सेट्स में वो कौन सा होगा, वो आपके पास होगा सेट सी होगा। और सेट सी क्या है, आपके पास ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स है, यानी दिस इज द यूनिवर्सल सेट्स ऑफ ए बी सी एंड डी, ए बी एंड डी होगा। तो ये क्यों यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि ए बी और डी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी अल्फाबेट्स हैं, वो सारे सेट सी में कंटेन करते हैं, सेट सी के अंदर मौजूद हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट उसने ये बताया हुआ है कि आल्सो रिप्रेजेंट थ्रू वेन डायग्राम, यानी इसको आपने वेन डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट भी करना है। तो अब हम यहां पे पहले ये देखेंगे कि वेन डायग्राम होती क्या है। तो वेन डायग्राम ये होती है कि जब भी आप सेट्स को पिक्चर्स फॉर्म में बनाते हो तो उसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। यानी वेन डायग्राम की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो वेन डायग्राम की डेफिनेशन ये है कि द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, द पिक्चोरियल मीन्स कि पिक्चर की फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं, द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इज कॉल्ड वेन डायग्राम। यानी अगर हम सेट्स की पिक्चर बनाते हैं तो वो क्या कहलाती है, वेन डायग्राम कहलाती है। अब वेन डायग्राम बनाते हुए दो चीजें आपने ध्यान रखनी है स्टूडेंट, कि एक होता है यूनिवर्सल सेट होता है। जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको वेन डायग्राम में हमेशा एक रेक्टेंगल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो बाकी सेट्स होते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट्स के अंदर कंटेन करते हैं उन सब को हम लोग सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और इनको सर्कल की फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो सर्कल जो है रेक्टेंगल के अंदर आ जाए। जैसे इस एग्जांपल के अंदर जो यूनिवर्सल सेट है वो आपके पास है सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल है। तो सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल को मैं क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल के जरिए रिप्रेजेंट करूंगा, यानी ये सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल हो गया। अब सेट ए है आपके पास सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 6 क्लास है, तो इस 6 क्लास को मैं 6 क्लास के स्टूडेंट को सर्कल के जरिए रिप्रेजेंट करूंगा और इस सर्कल को इस रेक्टेंगल के अंदर बनाऊंगा। इसी तरीके से हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट सेट बी है, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 7th क्लास है, तो 7th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी आपने सर्कल को रिप्रेजेंट करना है और इस सर्कल को जो है वो रेक्टेंगल के इनसाइड बनाना है। और इसी तरीके से ये सेट बी था आपके पास, और जो सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास है इसको भी सर्कल के जरिए रिप्रेजेंट करना है और इसको भी इस रेक्टेंगल के इनसाइड बनाना है। तो ये आपके पास वेन डायग्राम होती है क्या, सेट्स की। अब हमने यहाँ पर इस क्वेश्चंस में वेन डायग्राम बनानी है, तो इस क्वेश्चंस की वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर यूनिवर्सल सेट कौन सा है। तो हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट आपके पास है सेट सी है, यानी सेट सी इज द यूनिवर्सल सेट। तो सेट सी को हम वेन डायग्राम में किसके जरिए रिप्रेजेंट करेंगे, एक रेक्टेंगल के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो रेक्टेंगल होगी ये सेट सी को रिप्रेजेंट करेगी, और सेट सी क्या है आपके पास ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं। अब बाकी रह गए सेट ए, सेट बी और सेट डी रह गए। तो सेट ए आपके पास है ऑल कंसोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, तो इनको हम सेट ए को सर्कल के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे इस रेक्टेंगल के इनसाइड। तो ये आपके पास क्या होगा, सेट ए होगा। और सेट ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ऑल कंसोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, यानी जितने भी कंसोनेंट हैं वो सारे के सारे सेट ए के अंदर आएंगे। यानी अगर मैं इसको सेट ए कहूं तो सेट ए में आपके पास बी, सी, डी और ये ई नहीं आता क्योंकि ई कंसोनेंट नहीं है, एफ, जी, एच, आई नहीं आएगा, आई बिकॉज वॉवल है, एच, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, जे आएगा, के आएगा, एल आएगा। इसी तरीके से जो वॉवल्स के अलावा जेड तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इस सेट ए के अंदर आएंगे। इसी तरीके से सेट बी है ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स है, तो हम सेट बी के लिए एक सर्कल बनाएंगे
और इस सर्कल में सिर्फ वावल्स आएंगे, यानी ए ई आई ओ यू आ जाएंगे। और इसके अलावा जो सेट डी के एलिमेंट्स हैं उनके लिए उसके लिए हम अलग से सर्कल बनाएंगे। इस रेक्टेंगल के इनसाइड ये सर्कल बना रहे हैं, तो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच इसमें आ जाएंगे। अब यहां पे आपने जरा गौर करना है स्टूडेंट कि जो सेट डी जो है इसके कुछ एलिमेंट देखें, ए जो है वो आपके पास सेट बी में भी आएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे जो बाकी एलिमेंट्स हैं ई जो है वो भी आपके पास सेट बी में आ रहा है। तो इसका मतलब है सेट डी के कुछ एलिमेंट सेट ए में है, कुछ एलिमेंट सेट बी में है। जैसे ए है, ई है, और इसके अलावा ये ए ई सेट आपके पास सेट बी में आ रहे हैं, यानी सेट बी में भी ए और ई आ रहे हैं। और बाकी जो एलिमेंट्स है बी सी इनको मैं टिक करता हूं, डी एफ जी एच जो है वो आपके पास यहां पर आ रहे हैं, यानी सेट ए के अंदर आ रहे हैं। तो फिर हम वेन डायग्राम इस तरीके से नहीं बनाएंगे। अब हमें जरा इसको मॉडिफाई करता हूं। कैसे मॉडिफाई करेंगे ये आपने जरा देखना है गौर से। मैं लेट्स सपोज अब ये वेन डायग्राम बनाऊंगा। इसके लिए मैं पहले सेट ए बनाऊंगा, फिर सेट बी बनाऊंगा, और इन दोनों के दरमियान सेट डी इस तरीके से बनाऊंगा कि सेट डी का यानी ये सेट ए का सर्कल हुआ, ये सेट बी का सर्कल हुआ, और ये जो है ये सेट डी का सर्कल हुआ। सेट डी का कुछ रीजन यानी जो सेट डी के लिए सर्कल बनाया है उसका कुछ रीजन सेट ए के साथ कॉमन रखा है, कुछ रीजन सेट बी के साथ कॉमन रखा है। तो इट मींस के हमारे पास सेट डी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो एलिमेंट सेट डी के ए के साथ कॉमन है। यानी ए के साथ कौन कौन से कॉमन है, बी है, डी है, एफ है, जी है, एच है। इनको हम इस कॉमन रीजन में लिखेंगे, सेट ए और सेट डी के बी डी और एफ जी एच को। और सेट बी के साथ जो कॉमन एलिमेंट्स है जैसे ए है और इसके अलावा ई है, तो इनको हम यहां पे लिखेंगे। और सेट बी के इसके अलावा जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जैसे आपके पास ए ई के अलावा सेट बी में कौन से आ रहे हैं, आई ओ यू आ रहे हैं, तो इनको हम यहां पे लिखेंगे। और इनके अलावा सेट ए और सेट डी के में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके अलावा जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हम सेकंड साइड पे लिखेंगे। जैसे आपके पास बी डी एफ जी एच के अलावा जे है, के है, एल है, एम है, एन है, तो इनको हम यहां पे लिखेंगे। और इस रीजन में कुछ भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेट वेन डायग्राम बनाएंगे इसके लिए। तो ये आपके पास क्या होगी, वेन डायग्राम होगी। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट एंड रिप्रेजेंट थ्रू वेन डायग्राम। पहले आपने इसको लिस्ट कर में लिखना है, यानी सेंटेंस में लिखा हुआ है, आपने इसको एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखना है, और इसके बाद वेन डायग्राम के जरिए इनको रिप्रेजेंट भी करना है। तो सबसे पहले यहां पर है स्टूडेंट कि u इज इक्वल टू नेचुरल नंबर लेस देन आर इक्वल टू 20, यानी नेचुरल नंबर का सेट जो 20 या 20 से छोटे हों। तो अगर मैं इनका लिस्ट करूं तो ये आपके पास 20 से छोटे या 20 के इक्वल जो नेचुरल नंबर है वो 1 से 20 तक होते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसी तरीके से 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 होंगे। These are the natural numbers which are less than or equal to 20। इसी तरीके से सेट X है प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 20, यानी वो प्राइम नंबर्स जो 5 से बड़े हों लेकिन 20 से छोटे हों। तो वो आपके पास है 7 के है, फिर 8 9 10 11 है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 17 है, फिर 19 है। तो इट मींस के 20 से छोटे प्राइम नंबर्स आपके पास है 7 11 13 17 और 19 है। और फिर सेट Y आपके पास है ऑड नंबर लेस देन और इक्वल टू 20, यानी 20 से छोटे 8 नंबर्स का सेट। तो ये 1 3 5 7 9 11 13 15 फिर 17 फिर
19, तो these are the odd number less than or equal to 20। तो ये आपने लिस्ट कर लिया। अब स्टूडेंट आपने वेन डायग्राम के जरिए इनको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूनिवर्सल सेट इन तीनों में से कौन सा है। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो U है, क्योंकि सेट X के भी सारे एलिमेंट्स U के अंदर आ रहे हैं। जैसे सेट X में 7, 11, 13, 17, 19 है, तो ये आपके पास सेट U में आ रहे हैं। 11 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, 17 भी आ रहा है, 19 भी आ रहा है। इसी तरीके से सेट Y के भी सारे एलिमेंट जो है वो सेट U से बिलोंग करते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 अप टू 19 तक ये सेट U में आ रहे हैं। तो इट मींस कि यूनिवर्सल सेट जो है वो U है। तो हम जो यूनिवर्सल सेट है उसके लिए वेन डायग्राम बनाते हुए यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल के साथ। तो ये यूनिवर्सल सेट के लिए हमने एक रेक्टेंगल बनाई। अब जो सेट X और Y है इनको आपने इस सर्कल के जरिए रिप्रेजेंट करना है, लेकिन सर्कल्स को बनाना है रेक्टेंगल के इनसाइड। जैसे मैं पहले लेट्स सपोज सेट Y के लिए सर्कल बनाता हूं, तो सेट Y के लिए जो सर्कल बनेगा वो इस रेक्टेंगल के इनसाइड आएगा और ये सेट Y के लिए होगा। अब यहां पे जरा गौर से आप देखें कि सेट Y के जो सेट X के जो एलिमेंट्स है वो सेट Y के भी अंदर भी कंटेन करते हैं। यानी सेट X का 7 है तो ये सेट Y में आ रहा है, 11 भी सेट Y में है, 13 भी सेट Y में है, इसके अलावा 17 भी सेट Y में है, 19 भी सेट Y में आ रहा है। तो याद रखें अगर सेट X के सारे एलिमेंट सेट Y में आ रहे हों तो फिर सेट X के लिए जो सर्कल बनाएंगे वेन डायग्राम में उसको हम सेट Y के सर्कल के इनसाइड बनाएंगे। यानी ये सेट Y का सर्कल था, इसके इनसाइड हम क्या करेंगे, सेट X का सर्कल बनाएंगे। अब ये जो सेट X का सर्कल बनाया है इसमें आपके पास एलिमेंट्स आएंगे 7, 11, 13। सेट X के जो एलिमेंट्स है वो आएंगे 17 और 19। और इनके अलावा जो सेट X में जो एलिमेंट्स हैं 7, 11, 13, 17, 19 इनको हम सेट X के सर्कल के इनसाइड लिखेंगे। और इनके अलावा जो सेट Y में एलिमेंट्स हैं जैसे 1 है, 3 है, 5 है, हम इस सेट X के सर्कल से बाहर इन एलिमेंट्स को लिखेंगे। और जो 9 है और इसके अलावा 13 आपके पास आ गया है, 15 है और इसके अलावा जो 19 भी आ गया है। तो इसका मतलब है कि सेट X में जो एलिमेंट्स हैं उसको लिखने के बाद उस सेट X के सर्कल के बाहर सेट Y के सर्कल के इनसाइड जो बाकी सेट Y के एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे। यानी 7, 11, 13, 17, 19 के अलावा जो एलिमेंट्स है वो लिखेंगे। और इनके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं यानी सेट X और सेट Y के अलावा इस यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं इनको हम सेट Y के सर्कल के आउटसाइड लिखेंगे, लेकिन उसको हम लोग रेक्टेंगल के इनसाइड लिखेंगे। जैसे 2 है, 2 ना सेट X में है ना सेट Y में है तो ये बाहर आ जाएगा सेट Y के सर्कल के। इसी तरीके से 4 है, 6 है, 8 है और 10 है और 12 है और फिर 14 है, 16 है, 18 है, फिर 20 है। तो ये एलिमेंट्स जो है वो सेट Y के सर्कल से आउटसाइड होंगे लेकिन रेक्टेंगल के इनसाइड होंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग यूनिवर्सल सेट। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।